नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेवल 2 रीट पात्रता परीक्षा मैथ और साइंस के बारे में आपको बताएंगे। आज ओनली मैथ के बारे में ही बताएंगे और मैथ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो मैथ का पहला लेसन है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है, वो संख्या पद्धति होती है। अब संख्या पद्धति में भी अंक होते हैं, अंकों से मिलकर बनी संख्या ये संख्या पद्धति कहलाती है। और अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक। इन अंकों से ही किसी भी प्रकार की संख्या को लिख सकते हैं, यानी 0 से 9 तक अंक होते हैं। इन अंकों से ही किसी प्रकार की संख्या को हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। संख्या होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संख्या? 2 प्रकार की। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या होती है जो कल्पना करते हैं, कल्पना से पता चलता है, काल्पनिक संख्या होती है। जैसे अनंत एक काल्पनिक संख्या होती है। जैसे 0 का भाग 1 में देते हैं, जो संख्या काल्पनिक आती है वो संख्या होती है काल्पनिक। अंडर रूट में माइनस का जो भी संख्या होती है उसको ही काल्पनिक संख्या माना जाता है। और जैसे किसी भी संख्या में x, y और z मानते हैं तो वो संख्या भी काल्पनिक संख्या होती है। और परिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की। परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जो P और Q के बटे के रूप में लिखी जा सकती है, वो होती है परिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या P और Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जबकि अपरिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जैसे पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। और पाई का मान जैसे 22/7 होता है, वो परिमेय संख्या होती है। और इसका पाई का एक दूसरा मान होता है 180 डिग्री होता है। अपरिमेय संख्या होती है अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। और ये परिमेय संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या हो गई और ये अपूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो क्या होता है? संख्या होती है 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है जो अनंत तक होती है। और जैसे 0 में 1 का मान भाग देते हैं तो वो
मान आता है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या का मान रखते हैं और उसमें x, y और z लिख देते हैं, वो काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये होती है p और q के रूप में लिख सकते हैं हम, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसको p और q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या होती है और परिमेय संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम अब आपको भिन्न के बारे में समझेंगे कि भिन्न क्या होती है, किस प्रकार से होती है। इस टॉपिक में एक भिन्न का भी एक चैप्टर है, भिन्न। अब भिन्न संख्या भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। साधारण भिन्न, दूसरी होती है मिश्रित भिन्न, और तीसरी होती है दशमलव भिन्न। क्या होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न और दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्न होती है जैसे 2/3, एक ये साधारण भिन्न संख्या होती है। अब साधारण भिन्न संख्या भी 2 प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न छोटी संख्या होती है और अनुचित भिन्न बड़ी संख्या होती है। अब जैसे ये छोटी लिख दी है और ये बड़ी लिख दी है, यानी इसको याद करने का तरीका है छोटी से छोटी के बाद में बड़ी और बड़ी के बाद में छोटी। यानी उचित भिन्न वो होती है जो अंश छोटी होती है और हर बड़ी होती है, और अनुचित संख्या वो होती है जो अंश होता है बड़ा और हर होती है छोटी। अब जैसे 2/3 और 3/2 ये हो गई भाई। 2 छोटी है और 3 बड़ी संख्या है, इसमें 3 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, इसलिए ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न हो जाती है। उसी प्रकार से मिश्रित भिन्न होती है जैसे 1, ये मान लेते हैं अपन, ये मिश्रित भिन्न हो जाती है। मिश्रित भिन्न होती है 3 से 1/2, 3 से 1/2 हो जाती है, मिश्रित भिन्न हो जाती है। ये होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न से उचित भिन्न होती है। अब जैसे इसको हल करते हैं तो क्या आता है, इसको 3 और यानी अनुचित भिन्न से हल करते हैं। जैसे मान लो ये अनुचित भिन्न हो गई,
अब अनुचित भिन्न कैसे हुई, इसको हल करते हैं, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/2 ये हो गई अनुचित भिन्न हो गई। और इसको हल करते हैं जब 5/2 आता है तो ये अनुचित भिन्न हो गई। अब जैसे अब किसी संख्या में जैसे भाग देते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 4/3, 4/3 क्या है, एक अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो अब इसको हल करते हैं तो 1 सही 1/3 आता है, तो ये क्या हो गई, मिश्रित भिन्न। हो गई, ये ऐसे होता है। साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। छोटी संख्या, बड़ी संख्या। अनुचित भिन्न में हंस होता है बड़ी संख्या, हर होती है छोटी संख्या। और मिश्रित में ये होती है जैसे 1 सही 2/3। इसको हल करते हैं तो अनुचित भिन्न आ जाती है 5/2। अनुचित भिन्न को जब हम हल करते हैं तो मिश्रित भिन्न हो जाती है, यानी चलती रहती है मिश्रित से अनुचित और अनुचित से मिश्रित। अब दशमलव ये संख्या होती है जैसे 12/2 हो गया, 2/5 हो गया, ये हो गई दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या भी 2 प्रकार से होती है, शांत संख्या और अशांत। शांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव का मतलब हो गया जो कोई सी भी चीज़ हम किसी को भाग देते हैं तो वो पूरी भाग चला जाता है। अब जैसे मान लो ये हो गया, शांत संख्या होती है 1/4। 1/4 में भाग देते हैं 0.25 आता है। और अशांत यानी चलती रहती है, अशांति नहीं रहती इस संख्याओं में। तो जिसमें 1/3 का भाग देते हैं तो संख्या आती है 0.3333, यानी अनंत तक ये चलती ही रहती है, इसलिए ये अशांत संख्या होती है। अब अशांत संख्या भी 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। आवर्ती अशांत संख्या क्या होती है, आवर्ती और अनावर्ती। क्या होती है, आवर्ती आवर्ती अशांत संख्या, अनावर्ती अशांत संख्या। अब जैसे मान लो कोई संख्या है 16.6666 यानी चलता रहता है आवर्ती, यानी इसमें 6 की आवर्ती चलती रहती है, यानी कंटिन्यू चलती रहती है। अब जैसे अनावर्ती संख्या होती है जैसे 7 3 2 9 5, यानी इसमें दशमलव के बाद में अलग अलग नंबर आते हैं, यानी अनावर्ती, यानी अलग अलग संख्या आती है, तो ये होती है इसको परिमेय संख्या कहते हैं। इस आवर्ती अशांत आवर्ती संख्या होती है परिमेय संख्या, और ये होती है अपरिमेय संख्या। अपने क्या भिन्न के बारे में समझ लिया, साधारण भिन्न संख्या, मिश्रित भिन्न संख्या और दशमलव भिन्न संख्या। साधारण भिन्न संख्या जैसे 2/3 साधारण हो गई। अब ये साधारण संख्या 2 प्रकार की होती है, उचित अनुचित। उचित होती है अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा। उसी प्रकार से अनुचित में अंश होता है बड़ा और हर होता है छोटा। मिश्रित संख्या में यानी मिक्स रहता है, जैसे 1 सही 2/3। इसको यदि हम हल करते हैं तो 5/2 आता है, यानी अनुचित संख्या आती है।
जैसे 5/2। अब जैसे हम 4/2 यानी 3 में 4 का भाग देते हैं तो आंसर आता है 1 सही 1/3, यानी अनुचित संख्या से मिश्रित संख्या प्राप्त होती है और मिश्रित से अनुचित संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से दशमलव होती है, लिख सकते हैं जैसे 12.5, 2.5। अब दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या होती है जो 0 के बाद में शांत हो जाती है, यानी पूरा भाग चला जाता है। और अशांत संख्या होती है जिसमें 0 के बाद में, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद में यानी शांत नहीं होती और चलती रहती है, उसको अशांत संख्या कहते हैं। अशांत संख्या भी 2 प्रकार की होती है, आवर्ती अशांत संख्या, अनावर्ती अशांत संख्या। अब आवर्ती किसी अंकों की बार बार आवर्ती होती है, यानी बार बार अंक आते रहते हैं, एक जैसा अंक आता रहता है। जैसे 16.666 यानी इसमें 6 अंक ये आता ही रहेगा, उसको आवर्ती अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसी को ही परिमेयी संख्या कहते हैं। उसी प्रकार अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, इसमें पॉइंट के बाद में इसमें अलग अलग नंबर आते हैं, 7, 5, 3, 2, यानी एक जैसा नहीं आता, और यह अपरिमेयी संख्या कहलाती है। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।